हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे वर्जित यौन संबंध के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन उघेड़ने को उसके पास ना जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघेड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघेड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उघेड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतीली हो, चाहे वह घर के उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उघेड़ना। अपनी पोती या अपनी नातिन का तन ना उघेड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन ना उघेड़ना। अपनी फूफी का तन ना उघेड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबी है। अपनी मौसी का तन ना उघेड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबी है। अपने चाचा का तन ना उघेड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास ना जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन ना उघेड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन ना उघेड़ना। अपनी भौजी का तन ना उघेड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उघेड़ना, और उसकी पोती को यह उसकी नातिन को अपने स्त्री करके उसका तन ना उघेड़ना, वह तो निकट कुटुंबी है। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी मौत न करना, कि पहली के विजित जीवित रहते हुए उसका तन भी उघेड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उघेड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। अपने स्थान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना, और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन करना वह तो घिनौनी काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को अलग देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाली परदेशी हों, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करें, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुम में से पहले उसमें रहते थे वे करते हुए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उलट दिया, इसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो तुम
को भी उलग दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। ये आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीति से पहले प्रचलित है उनमें से किसी पर ना चलना और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।